गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग फाउंडेशन फिजिक्स यूट्यूब चैनल के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रोजेक्टाइल के ऊपर हम लोग करीब 3 से 4 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह पहले समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस वन बाई वन करेंगे और हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई, नीट, बिट्स पिलानी या अदर मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्टाइल के बारे में सीखते हैं। प्रोजेक्टाइल्स यानी मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2D। प्रोजेक्टाइल का नाम आपने सुना होगा, बुक्स में देखा भी होगा। आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल से किसी भी तरह के सवाल आएंगे, आप उसको बनाने में सक्षम होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जिस केस को डिस्कस करेंगे वो केस 1 है, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड। मतलब अगर ग्राउंड से कोई चीज़ को आप थ्रो करते हैं वो फिर आके ग्राउंड पे ही गिरता है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं, उसको हम एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और साथ साथ उसको एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए थीटा एंगल पे हम उसको थ्रो करते हैं। तो क्या होता है, जो बॉडी है वो इस तरह का शेप, माने जो उसका ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह का शेप बनाता है, माने एक पैराबोलिक शेप बनाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी बॉल है, उसको हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है, यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको प्रोजेक्ट किया। तो देखिए अगर ये यू इनिशियल वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा कंपोनेंट वो क्या होगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, यानी थीटा डिग्री से जो लगा हुआ जो साइड होता है उसमें कॉस थीटा आता है, यानी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है, यानी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, और देखिए दूसरी बात क्या है यहाँ पर, यानी यू एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड यू वाई इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थीटा। ए एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है और ए वाई जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो, ऑलवेज जीरो होता है। प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा जीरो होगा, यानी ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो आपका यू एक्स कंपोनेंट है यानी यू कॉस थीटा है, वो इस ट्रेजेक्ट्री के हर पॉइंट पे वो यू एक्स कॉस थीटा सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यू कॉस थीटा है यानी यू एक्स जो है ये किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये आपको सेम रहेगा। ठीक है, अभी वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी यानी टुवार्ड्स अर्थ यानी डाउनवर्ड, ये हमेशा काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके कारण जो है ये वेलोसिटी में चेंज होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जो ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम ओ से ए तक की जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो ओ से ए तक की जर्नी में जो है देखिए u का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो u साइन थीटा है और u साइन थीटा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये आपका एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है, माइनस जी। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि निगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो ये जो है इसको हमेशा कम करने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ओ से ए के बीच में कम होने लगेगा, यानी अगर यहाँ से यू से चला तो ये धीरे धीरे कम होते लगेगा, होते 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 कम होते होते ये ए पर पहुँचने पर
यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर ये जो यू वाई जो है वो 0 हो जाएगा, माने यू साइन थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से फिर वो जो है वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो नीचे गिरने लगेगा। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो गया, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन तो ऑलरेडी डाउनवर्ड है ही। तो इसका मतलब कि ए के बाद, ए से बी के बीच में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, बढ़ते 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 ये बी पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा हर जगह है। देखिए यू कॉस थीटा यहाँ भी, यू कॉस थीटा यहाँ भी, यू कॉस थीटा यहाँ भी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, और लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ओ से बी तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेंज, कैपिटल आर। और ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ए पॉइंट, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक की दूरी जो है उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोजेक्टेड बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट इतना कवर करेगा, कैपिटल एच के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेनली निकालने के लिए आता है, जो छोटे मोटे जो सवाल होते हैं उसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू तो दिया हुआ रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ये दो चीज़ दिया हुआ है तो आपको बोलेगा कि या तो मैक्सिमम हाइट निकालिए, रेंज निकालिए, या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, या इसमें से कोई दिया रहेगा, रेंज दिया रहेगा, और ये इसमें से दो कोई भी दिया रहेगा, आपको तीसरा निकालने के लिए बोलेगा, चौथा 2-3 निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत आसान होंगे। तो देखिए ये इसके फॉर्मूले क्या होंगे वो अभी हम डिराइव करेंगे। आइए, ये देखिए यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा जो कि हमेशा कांस्टेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा जो कि चेंज होता है, और बीच में ए पॉइंट पर 0 भी होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये कैसे आया? देखिए इसमें क्या करना है, ये पूरे जर्नी में अगर किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग निकालिए, यानी यू एक्स कितना होगा और यू वाई कितना होगा, और दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपको ये इस पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी वेक्टर टर्म में। ठीक है, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली पहले एक्स डायरेक्शन में और फिर वाई डायरेक्शन में इसको निकालेंगे, जैसा केस रहेगा वैसा। तो देखिए ये जो है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो रही है, इसका मतलब कि हमको वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे जहाँ की ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में आपको इनिशियल ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पर एक्सिलरेशन क्या है? माइनस जी। तो फार्मूला हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ए पॉइंट पर v इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 रख दिया, यानी 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यानी t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यही वैल्यू हो गया आपका। और जितना समय ओ से ए तक जाने में लगेगा उतना ही समय ए से बी तक जाने में लगेगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। और अगर ये दोनों को जोड़ देंगे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, यानी टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, यानी टाइम ऑफ द टोटल जर्नी, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अभी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट मतलब अगेन हम लोग जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे और उसी डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला अपने को पता है, ये हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई करेंगे। पॉइंट ए पर क्या होता है? v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी यू साइन थीटा है यहाँ पर, यू साइन थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एस के जगह पर h है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और वी स्क्वायर 0 है, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इज इक्वल टू 0, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, यानी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
और उसी तरह से रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये रेंज हो गया। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ चूंकि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी काम कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन तो है नहीं, ax 0 है, तो हो जाएगा r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी यू कॉस थीटा इंटू 2u बाई जी, क्योंकि यहाँ हमने t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी निकाला है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अभी देखिए u इंटू यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अपने को मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इजी क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। ठीक है, अभी हम और इसके बाद हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, नो टर्म ऑफ टी, माने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाराबोलिक पाथ है, मतलब ये पाराबोला कैसे आया, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ खींचेंगे, जिसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह का जो ग्राफ है अगर उसको खींचेंगे, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ खींचेंगे तो पाराबोला आता है। ठीक है, उसका शेप। तो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, स्मॉल x स्मॉल y। तो पहले स्मॉल x निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करके, और फिर y निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करके, और फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, या दोनों उस तरह से हम एक्सप्रेस कर देंगे उसको वाई एक्स के टर्म में, हो गया। तो देखिए x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। तो यहां से हमको t इक्वल टू क्या मिलेगा, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें आपको वेलोसिटी भी है u साइन थीटा, और साथ साथ एक्सीलरेशन भी है माइनस जी, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर t को एलिमिनेट करना है अपने को, तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए u कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यानी x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हो गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो शेप होगा ट्रेजेक्ट्री का वो पाराबोला होगा। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, वो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहाँ पर r जो है वो रेंज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आपको ये पता है या अप्लाई करना जानते हैं तो इजीली बन जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत कम समय में। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये तो हमने निकाला अभी x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये अपने को डिराइव करना है। ये देखिए इसमें क्या है, एक्स टेन थीटा का जो टर्म है वो दोनों में है, पहले टर्म में भी है सेकेंड टर्म में भी है। तो पहले टर्म में तो एक्स टेन थीटा है, दूसरे टर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हम टेन थीटा लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो इस सेकेंड टर्म में हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन थीटा और यहाँ से एक कॉस थीटा ले लेंगे तो टेन थीटा बन जाएगा। अब ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और जी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा आपको y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, r रेंज। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन r, यानी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा बाहर ले लिया तो 1 माइनस एक्स अपॉन r प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।